गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। और आज का वीडियो इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है क्योंकि लेट मैं अपलोड कर रही हूँ। समहाउ अभी त्यौहार आ रहे हैं ना बैक टू बैक, तो घर के काम क्लीनिंग एंड ऑल में सारा समय चला जाता है। तो यहाँ पर दीदी मतलब और बस आज और कल ही है। ये समय कैसे निकल गया यार, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और सच बताऊँ ना तो मैंने सोचा था कि दीदी आएगी तो मैं उसे अपने हाथ का कुछ कुछ बना कर खिलाऊँगी। लेकिन यार जब से दीदी आई है ना, दीदी किचन में लगी रहती है। वो बोलती है तुम बैठो मैं कर देती हूँ। और इसके बहुत सारे रीज़न्स है। एक तो है कि बेबी रोने लगती है तो दीदी को एकदम पसंद नहीं आता है, बोलती है नहीं वो रो रही है तुम उसे पकड़ लो। और दूसरी बात है कि दीदी को ऐसा भी लगता है कि इसकी हेल्प हो जाएगी। मतलब बहनों की बात तो आप समझ सकते हो ना। तो इसलिए मैं फुल ऑन मतलब उसकी एज अ हेल्पर हेल्प कर देती हूँ। बाकी मेन जो मोर्चा होता है किचन का वो दीदी संभाली है। तो मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ, बगल में आप देख रहे हो। और दीदी बना रही है सब्जी, सिंपल सी मशरूम की सब्ज़ी एंड रोटी। डिनर बन रहा था, बच्चे खेल रहे हैं एज यूजुअल, मस्ती कर रहे हैं। मतलब दोनों मतलब तीनों बच्चों की छुट्टी है ना, तो फुल ऑन उनके तो मज़े हैं। बाहर घूमने जाते हैं तो भी इंजॉय करते हैं। और घर पे भी पूरे दिन पूरा मतलब रात के 12-12 बजे तक पूरे उधम मचा के रखे हुए हैं। फ़ोन पे तो हमारी अक्सर बातें हुआ करती है, लेकिन सामने सामने बात करने का मज़ा ही अलग होता है। रात के मतलब रात तो नहीं बोलूँगी, सुबह के 4-4 बजे तक हम बातें करते हैं, फिर भी बातें ख़त्म नहीं होती है। और इस तरह से किचन में बातें करते हुए, ख़ासकर वो आपकी अगर सिस्टर हो, और ये दीदी तो सिस्टर कम मेरी फ्रेंड है, तो बहुत बातें करते करते काम कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। और सिर्फ फालतू फालतू बातें करते हैं और हर बात पे हंसते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि हम दोनों ने हंसने की कोई मतलब ड्रिंक ले लिया और हमें खूब ही हंसी आ रही है। तो सब्ज़ी बन गई है, मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और दीदी सबको फटाफट खिला देती है। तो इस तरह से हम तुरंत ही निपट जाते हैं। होता है ना यार किचन में, मतलब कोई थोड़ा सा हेल्प कर दे। वैसे हेल्प तो मैं कर रही हूँ, मेन लीड वही कर रही है। ये देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, तीनों के तीनों ने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। मतलब हम लोग बिज़ी क्या हुए, मतलब ये लोग फुल ऑन मज़े में हैं। मतलब फुल ऑन इनकी मस्ती चल रही है। और ये तो लिए ही हैं, ये देखो बेबी ने भी मोबाइल पकड़ा है। तो दीदी यहाँ पर सबको 1 बाय 1 हम लोगों ने बुलाकर खिला दिया है। और ये क्लिप मैंने स्पेशली ये दिखाने के लिए लगाया था, सक्षम को डरा रही थी मैं तुम्हारे पापा को सेंड करूँगी कि तुम इतना ज़्यादा मोबाइल देख रहे हो। और अगेन देखो कितना प्यार है, मतलब एक सिस्टम दे दो बच्चों में प्यार हो जाता है। डिनर हमारा हो गया था तो फटाफट से मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया और मिल्क वगैरह चढ़ा दूँगी गर्म करने के लिए, सबको देने के लिए। और उसके बाद हमारा असली टाइम स्टार्ट होता है, जो कि होता है गॉसिप टाइम। खूब सारी बातें करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यार। मतलब ये 5 दिन कैसे निकल गए ना, बिल्कुल पता ही नहीं चला। एकदम फ्लो में, एकदम फटाफट से कब सुबह होती थी, कब शाम हो जाती थी, कब रात हो जाती थी, एकदम भी पता नहीं चला। हस्बैंड को थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो रखा है और उनको बहुत हेडेक हो रहा था। मैंने सोचा कि इनके सर पे चम्पी कर देती हूँ, पर टुक टुक ने बोला नहीं मासी मैं करूँगी, मैं बहुत अच्छा करती हूँ। और बच्ची ने सच में बहुत अच्छा किया। और अभी देखो रात के 11:30 बज रहे हैं या 12:30, और मेरे घर में कोई भी नहीं सोया है। और आगे के 1-1.5 घंटे ये सोने वाले भी नहीं हैं, लेट नाइट तक जगते हैं। और हाँ, सबकी छुट्टियाँ चल रही है तो मॉर्निंग में भी लेट ही उठते हैं, किसी को कोई प्रेशर नहीं है। मैं भी नहीं देती हूँ यार, चलो छुट्टियाँ हैं तो बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर ले। और ये लोग तो सो जाएंगे, उसके भी 1-2 घंटे नेक्स्ट तक हम लोग जगे रहते हैं दोनों बहनें। और ये देखो हमारी फिर से चुटर पुटर स्टार्ट हो गई है, खूब सारी बातें करते। मतलब ऐसा लगता है ना हर बात पे ही हंसी आ रही है, हर बात जोक, जबकि हर बात जोक होती नहीं है, पर पता नहीं क्यों ही हमें लगती है।
मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है और मन मेरा बहुत ही भारी था इस दिन, क्योंकि दीदी आज जाने वाली है और उसकी ट्रेन सुबह की मतलब 12 साढ़े 12 बजे की थी। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं भी जाऊंगी उसे स्टेशन तक ड्रॉप करने। तो हम सब ने नहा वहा लिया है। बेबी को आप देख ही सकते हो, उसने आधा कपड़े पहने हैं। और यार पता है इतना बुरा लग रहा था ना, मतलब लिटरली सब लोग चले जाएंगे। मैं तो ये सोच सोच के मेरा मन कर रहा था ना कि मैं रो दूँ, पर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। और सेम ऐसा ही दीदी को भी फील हो रहा था। हम लोग आज एक दूसरे से बहुत ही कम बातें कर रहे थे और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि हम एक दूसरे की तरफ देख कर बातें करेंगे ना तो हम पक्का ही रो देंगे। और फिर अगर हम लोग रोएंगे तो हो सकता है कि हस्बैंड हंसने लगेंगे क्योंकि वो पहले ही ये बात बार बार बोल रहे थे कि अब तब तो तुम लोग रोओगे, तुम लोग रोओगे। तो सच में मन एकदम भारी हो गया। मतलब यार कोई आता नहीं है इतनी दूर, और कोई आता है और फिर वो इतने कम समय के लिए आता है चला जाता है। बहुत बुरा लग रहा था। तो दीदी की ट्रेन 12:30-1 बजे की है। तो बस हम अपने घर से 10 साढ़े 10 बजे निकल गए थे, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत होने वाला था। फ्राइडे का दिन था, तो वीक डेज़ में वैसे भी ट्रैफिक बहुत होती है और स्टेशन वैसे भी हमारे घर से 16 किलोमीटर्स दूर था। हम सोच रहे थे कि 10:30 बजे निकलेंगे, लेकिन पता है 10:30 बजे से हम बुक कर रहे थे लेकिन बुक ही नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से जाके ये ऑटो बुक हुआ, तो हमने फटाफट से इसे ही ले लिया। और फिर क्या हुआ ना, हस्बैंड सक्षम और डुगू वो लोग बाइक से चले गए, मैं टुक एंड दीदी हम लोग ऑटो से गए और पहुंच गए स्टेशन। वैसे बिफोर टाइम ही पहुंच गए थे हम, 2-2.5 घंटे का सेफ़ टाइम रखे थे ताकि ट्रेन छूटे ना, क्योंकि ट्रेन में होती है ना यार कि एक टाइमिंग होती है, तो आपको उस टाइम से पहले ही बिफोर ही स्टेशन को रीच करना होता है। और ट्रैफिक का और ओला उबर का कोई भरोसा नहीं है, सम टाइम ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। और जैसे जैसे ट्रेन का टाइम नज़दीक आ रहा था मन बहुत भारी हो रहा था। और यहाँ पर हमारी फैमिली के जो रिचुअल्स होते हैं, मैंने दीदी को काफ़ी मना किया, लेकिन ये हमारे ऐसे तो हमारे यहाँ ऐसे होते हैं तो कि जब बड़े आते हैं या फिर जैसे हम जाते हैं तो बच्चों को कुछ ऐसे शगुन या आशीर्वाद आप बोल सकते हो देते हैं। और ये कुछ लास्ट मोमेंट था और दीदी जाने वाली थी और मेरे हस्बैंड स्टिल कॉल पे बने हुए हैं, क्योंकि उनका कोई भी ऑफ नहीं था। और जैसे जैसे दीदी के जाने का समय हो रहा था ना, बेबी इन लोगों के साथ कंफर्टेबल हो गई थी बिल्कुल। तो वही दीदी बोल रही थी कि 5 दिन रही तो ये लड़की मतलब हम लोग के पास मतलब जल्दी आई नहीं, और अब देखो कितनी कंफर्टेबल हो रही है। थोड़ा देर हम जाके वेटिंग रूम में भी बैठे थे और उसके बाद ट्रेन हमारी आ गई थी, मतलब आने वाली थी, अनाउंसमेंट हो गया था। और फिर वो टाइम आया जब दीदी चली गई। मुझे तो मतलब बहुत रोना आया। रोना क्या है, मैंने तो रो ही दिया था। घर जाने का मन नहीं कर रहा था यार, ऐसा लग रहा था ना कि घर तो पूरा सूना हो गया। और आने के बाद वो दिन इतना बेकार सा गया ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि बस कहीं ना कहीं वो लोग हैं, उन लोग की आवाज़ ना ऐसे कान में आ रही थी, ऐसा लग रहा था।
खांस दे दो फिर। मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन घर तो जाना ही था। और वैसे भी पता है, दशहरे के दिन हस्बैंड ने टीवी बुक किया था तो उसकी डिलीवरी हो गई थी। तो उन लोगों का भी कॉल आया था इंस्टॉलेशन के लिए, बार बार कॉल आ रहा था, तो हम घर आ गए और वो लोग भी इंस्टॉल करने आ गए थे। तो हमने टीवी ली थी। लास्ट के कुछ वीडियोस में मैं आपको बता रही थी कि वी आर सर्चिंग फॉर अ टीवी, क्योंकि हस्बैंड को टीवी लेना था। मतलब इनफैक्ट हम सभी को मतलब ऐसे था कि हाँ, आप टीवी ले लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ना डुगू को मोबाइल देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते। तो हमने सोचा कि नहीं, चलो फाइनली ले ही लेते हैं। और सबसे पहले मैंने सिया राम वाला सॉन्ग बजाया था, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और वैसे भी मतलब होता है ना कि लगा कि नहीं, टीवी की शुरुआत भगवान के गाने से करते हैं। तो टीवी हो गया इंस्टॉल और बेबी ने कर दिया है कांड। जब भी मतलब पलक झपकते ही वो चली जाती हैं मतलब पूजा के पास, और उसने पूरा सिंदूर ऐसे रोरी चंदन सब फैला दिया। ये लड़की वाइट ड्रेस पहनी थी, अपना ड्रेस भी ख़राब कर दिया। मतलब मेरा काम बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। एक तो ऐसे ही आज शरीर चल नहीं रहा था, बहुत ही सुस्त सुस्त सा लग रहा था। सुबह के 4 बजे हम सोए थे, 6 बजे उठ गए थे। दीदी भी चली गई, मतलब नींद भी पूरी नहीं है, मन भी दुखी है। और मैडम काम पे काम बढ़ा रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर हमने मतलब टीवी को पूजा किया, क्योंकि होता है ना, जब नई चीज़ कोई भी हमारे घर पे आती है तो हम उसको मतलब पूजा करके ही उसको स्टार्टअप देते हैं। तो घर में मतलब धूप दीप मतलब दिया वगैरह जला के टीका वगैरह हमने लगा दिया और इसकी पूजा कर दी, और हमारा टीवी आ गया। वैसे मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, तो ये 55 इंच की टीवी है। तो हस्बैंड का तो मन था, वो बोल रहे थे 65 ले लेते हैं। मैंने बोला नहीं, क्योंकि हमारी जो मतलब हमारा जो जॉब है इसमें बहुत ही ज़्यादा कहीं फ़िक्स जगह पे नहीं रहते, हर 1-1.5 साल पे शिफ्टिंग होनी होती है। तो सामान उतना ही बड़ा लो जो कैरी करने में एटलीस्ट कम से कम परेशानी हो। वैसे भी ये भी ना मेरे घर के लिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं 65 इंच की ले लेते हैं। लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको किसी भी ब्रांड में जाना है आप चले जाओ, लेकिन 55 से ज़्यादा तो हम नहीं लेंगे। स्टेशन से आने के बाद टीवी इंस्टॉल वगैरह होने लगा, तो उसमें तो 2-3 घंटे चले गए। तो शाम हो गया था, तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मैंने डिनर में भी मैगी बनाया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कभी कभार तो चलता है, तो मैंने मैगी बना दी और वही हमारा आज का डिनर था। हस्बैंड ने टीवी में एक मूवी लगा दी थी, तो वो मूवी देखते हुए हमने अपना ये मैगी वाला डिनर किया फिनिश। और अब आगे कुछ भी रिकॉर्ड करने का या कुछ भी शेयर करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, घर बहुत सोना लग रहा था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल आने वाला है। तो दिवाली की सफाई तैयारी कैसे कैसे होगी वो मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और आपने दिवाली की सफाई और तैयारी स्टार्ट की है कि नहीं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर